हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमने पहले की थी या पैटर्न पहला किया था वो एसवी का था। यानी एक सब्जेक्ट था और एक वर्ब होता है। वर्ब का जो है वो वर्ब इंट्रांजिटिव होता है, यानी उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे शी स्लेप्ट, तो यहाँ तक वो जुमला जो है अपनी सेंस मुकम्मल कर देता है। तो आज जो है हम एक ऐसे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जिसको ऑब्जेक्ट की भी जरूरत होती है, और ये बहुत बुनियादी सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ज्यादातर जो इंग्लिश के जुमले हैं इसी में होते हैं, और इसके साथ दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते होते हैं। लेकिन जो बुनियादी ढांचा होता है सेंटेंस का, जो स्ट्रक्चर होता है, वो एस वी ओ बहुत ज्यादा होता है। तो एस वी ओ देखते हैं, इसमें वर्ब जो होता है ना वो ट्रांजिटिव होता है, यानी वो ट्रांसफर होता है ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी उसका असर जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। एस वी ओ, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये वाला हमारे पास पैटर्न है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है आज का। पार्ट्स हैं जैसे एसवीओ में सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इसकी जो रोल है, सब्जेक्ट का जो रोल होता है वो डूअर का होता है, यानी फाइल का होता है, काम करने वाला होता है। इसकी सिंपल डेफिनेशन इसको मालूम करने के लिए जो होती है, व्हाट आर, हु आर व्हाट इज डूइंग द एक्शन। यानी कि सब्जेक्ट जो होता है हु आर व्हाट इज डूइंग द एक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक हमारे पास एक सेंटेंस है, अली ईट्स एन एप्पल। तो ये जो अली है ये डूअर है ईट इस एक्शन का, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब है द एक्शन। ये सिंपल डेफिनेशन, व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग, वो जो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा वो क्या कर रहा है। वो जो कर रहा होता है, वो जो एक्शन होता है, वो हमारा यहाँ पे वर्ब होगा। ईट्स, अली ईट्स, ये जो ईट्स है, अली क्या करता है, अली ईट्स, तो ये जो ईट्स है ये हमारा वर्ब है। ऑब्जेक्ट द रिसीवर, जिस पे यानी एक्शन हो रहा है। हु आर व्हाट इज रिसीविंग द एक्शन, यानी ये एक्शन किस पर हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अली ईट्स एन एप्पल, तो ये जो ईटिंग का एक्शन है वो एप्पल पे हो रहा है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पैटर्न की। यहाँ पे देखें आप, ये सारे वर्ब्स हैं। आप ये आपने यहाँ वर्ब, सबसे पहले आपने जो जुमला खुद करना होता है उसमें आइडेंटिफाई भी तो करना होता है। यहाँ तो लिखा खड़ा, आप याद कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पार्ट्स, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आपको वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेना है। आप वर्ब को पहचान लेते हैं फर्ज का, क्योंकि एक तो इसका याद भी रखना होता है, दूसरा ये फॉर्म्स के साथ याद किया जाता है, तो बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि ये वर्ब है। जैसे ड्रिंक है, ड्रिंक की यानी फौरन पता चल जाता है कि ये हमारा जो है वर्ब है। अच्छा, वर्ब जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपने देखना है कि सब्जेक्ट मालूम करने के लिए हु आर व्हाट, हु आर व्हाट ड्रिंक, या हु आर व्हाट लाइक्स, हु आर व्हाट प्ले, हु आर व्हाट रीड्स, हु आर व्हाट वॉच, हु आर व्हाट वॉच, यानी कि कौन देखता है, तो उसका जवाब होगा दे। ये जो दे है इसका जो ये सब्जेक्ट होगा फिर, यानी हु आर व्हाट आपने शुरू में लगाना है यहाँ पे, यानी इसकी जगह आप हु आर व्हाट कर दें। हु आई की छोड़ें, हु आर व्हाट ड्रिंक, आई ड्रिंक। फर्ज करें हु आर व्हाट ड्रिंक, आई ड्रिंक, तो आई जो है इसका जवाब बनता है। अच्छा, आई ड्रिंक ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए भी आपने ऐसे करना होता है, आई ड्रिंक वाट, आई ड्रिंक, ड्रिंक के बाद आपने लगा देना हु या वाट, इधर भी लगा देना। तो आई ड्रिंक वाट, आई ड्रिंक वाटर, ये जो वाट का आंसर है, आई ड्रिंक वाट, मैं क्या पीता हूँ, ये जो क्या का आंसर होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। यानी ये देखिए, आई ड्रिंक वाट, आई ड्रिंक वाट, आई ड्रिंक वाटर। The cat likes, the cat likes what, milk. We play what, football. She reads what, a book. They watch what, a movie. ये जो what या who का आंसर होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। वा, ये जो आपने फिर वो ये लगाना है ना, what और who, वो इस वर्ब के बाद लगाना है। अगर ये वर्ब के बाद लगा के आंसर लेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, और अगर हु और व्हाट को शुरू में लगा के, वर्ब से पहले लगा के आंसर लेंगे तो वो आपको सब्जेक्ट मिलेगा। बस इतनी सी ट्रिक है, वो आपने ज़हन में रखनी है।
प्रैक्टिस किया करें इस तरह के जुमलों को, छोटे-छोटे जुमले खुद बनाने की कोशिश किया करें। जैसे ये 5 एक मैंने बना दिए तो 5-10 आप खुद भी बैठ के बनाया करें और दूसरा जब जुमले आएँ तो उनमें हिस्सों को पहचानने की कोशिश भी करें। फिर आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आप किस लेवल पे जा रहे हैं, जुमले को कितना सीख रहे हैं।